दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक रीजनिंग का और मैथ का दोनों, जिसको हम तार्किक कहते हैं। इसको हम एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से क्वेश्चन आते हैं, तो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो आज हम बात करने वाले हैं संख्या संबंधी ज्ञान, नंबर्स रिलेशन नॉलेज। तो आइए हम बात कर लेते हैं संख्याओं से संबंधित ज्ञान के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहूँगा कि मेंटलिटी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मैथ और रीजनिंग दोनों से संबंधित टॉपिक है, तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक शेयर भी करें। और ये जेएमआरसी, एचएसएससी, पीए, यूपीपीसीएल, जेडीवीएनएल, पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, एलडीसी और अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ज़रूर इसको लास्ट तक देखें और सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब देखें। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आज हमारे पास कुछ रूल्स है इससे संबंधित। सबसे पहला जो आपका रूल है वो है प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या क्या होती है और धन पूर्णांक क्या होता है। प्राकृतिक रूप से हमारे पास जो संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 आदि आते हैं, जिन्हें हम धन पूर्णांक कहते हैं और ये धन पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो 0 या हम कह सकते हैं 1 से लेकर के 9 तक की जो 0 तक की संख्या होती है, ये सभी धन पूर्णांक कहलाती है। तो हम बात करेंगे कि 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 ये सभी धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास है प्राकृतिक संख्या की संज्ञा भी देते हैं। 1 से लेकर के 0 तक की जो संख्या है इन्हें प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है। और उदाहरण के लिए हमारे पास यहाँ पे है उदाहरण 1, 2, 3, 4 आदि अंकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इस समुच्चय या संग्रह या समूह को n द्वारा निरूपित करते हैं। तो इनको n बोले तो नंबर्स, यानी ये n कहलाती है। और बात करते हैं तो आगे हमारे पास यहाँ पे शून्य, बात करेंगे शून्य ऐसी संख्या जिसे किसी भी धन पूर्णांक संख्या में जोड़ने पर उस धन संख्या का मान नहीं बदलता है और इस 0 संख्या कहलाती है और इसे 0 द्वारा व्यक्त करते हैं। तो 0 का प्रतीक है ये 0 कहलाता है। तो 0 वो होता है कि किसी भी धन संख्या में अगर इसको जोड़ दिया जाता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास है पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक वे संख्याएं जैसे -4, -3, -2, -1 इस प्रकार से जो माइनस का निशान लग करके और जो संख्या होती है जैसे -9 है तो ये ऋण पूर्णांक है या ऋणात्मक है। ये ऋणात्मक संख्या कहलाती है और इसे माइनस के संकेत के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ऋणात्मक का जो संकेत होता है या चिन्ह होता है ये माइनस कहलाता है। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं यानी 0, 0 और ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं का जो समूह प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्याओं का समूह कहते हैं। कि पूर्ण संख्या यानी प्राकृतिक संख्या 0 और ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं का समूह जो सभी संख्याएं होती है वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे प्राकृतिक संख्या है, 0 है, ऋणात्मक है, ये सभी संख्याएं मिलकर के पूर्ण संख्या बनती है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास इसे पूर्णांक भी कहते हैं। जो पूर्ण संख्या है वो पूर्णांक भी कहलाती है। और अब हम बात कर लेते हैं सम संख्याएं। आगे हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है सम संख्या। सम संख्या वे संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती है वे सम संख्याएं कहलाती है। कि जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा चला जाता है वे संख्याएं सम संख्या कहलाती है। और यहाँ उदाहरण के लिए जैसे 2,
4, 6, 8, 10 यानी जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाती है, 2 का भाग पूरा चला जाता है, वे संख्याएं सम कहलाती है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर आगे जो हमारे पास है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं सम संख्या की विपरीत होती है कि जो संख्याएं 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है वे विषम संख्या कहलाती है। कि जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा नहीं जाता है वो विषम कहलाती है। और यहाँ पे हमारे पास उदाहरण है जैसे 1, 3, 5, 7, 9 आदि विषम संख्या है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जैसे 2, 3, 5, 7 के पहाड़े यानी इनको जोड़ कर के जो संख्या आती है वो भाज्य है और बाकी अभाज्य संख्याएं है। अभाज्य संख्या की बात करें तो हमारे पास सीधी सी बात है कि अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती है जिनमें सम या 1 के अलावा किसी अन्य का भाग नहीं जाता है, वो अभाज्य कहलाती है। अभाज्य संख्या वे होती है जिनमें 1 का और सम का, इनके अलावा अगर किसी अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है तो वो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की बात करें तो अगर हम बात करें 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है तो इनकी संख्या होती है 25। 1 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्या होती है 25 और भाज्य संख्या अब रह जाती है 75। अगर आपसे पूछ लीजिए भाज्य संख्या कितनी है तब तो होगी 75 और अभाज्य होगी वो होगी 25। ये हम बात कर रहे हैं 1 से 100 तक की संख्या के बीच में। और अब हम देखते हैं कि 1 से 100 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है। तो इसमें 2, 3, 5, 7, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद में 23 और 23 के बाद में आगे हमारे पास है 29 और 29 के बाद में आगे है 31 और 31 के बाद में आगे हमारे पास है 37 और 37 के बाद में है 41 और 41 के बाद में आगे हमारे पास है 43 और 43 के बाद में आगे है 47 और 47 के बाद में आगे है 53 और 53 के बाद में आगे हमारे पास है 59 और 59 के बाद में है 61 और 61 के बाद में है 67 और 67 के बाद में है 71 और 71 के बाद में है 73, 71 के बाद में 73 और 73 के बाद में है हमारे पास है 79 और 79 के बाद में आगे हमारे पास है 83 और 83 के बाद में आगे हमारे पास है 89 और 89 के बाद में है 97। ये टोटल जो है ये 25 संख्या अभाज्य संख्या है। और चलते हैं, अब हम बात कर लेते हैं आगे हम बात करेंगे। तो आगे हमारे पास है निरपेक्ष मान। किसी वास्तविक संख्या के चिन्ह की उपेक्षा करके, यानी वास्तविक जो संख्या के सामने चिन्ह लगा है प्लस या माइनस, उसको हम उपेक्षित कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं और उसका जो मान प्राप्त होता है वो निरपेक्ष मान होता है। जैसे यहाँ पे -5 है और -5 का जो निरपेक्ष से यहाँ पे हमने माइनस को कर दिया, छोड़ दिया और यहाँ पे -5 का मान जो है 5 प्राप्त होता है और यही निरपेक्ष मान कहलाता है। कि जब इसके जो चिन्ह होते हैं उनको हम उपेक्षित कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं और ये निरपेक्ष मान कहलाता है। और आगे हमारे पास संख्या है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं उन पूर्ण संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं जिनके सम के अतिरिक्त भी गुणनखंड होते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जिनमें एक और सम का भाग जाता है और अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है तो वो होती है अभाज्य। लेकिन भाज्य संख्या वे होती है जिनमें एक और सम के अतिरिक्त अन्य का भी भाग जाता है। तो यहाँ पे जैसे 6, 8, 9, 15, 16 ये हमारे उदाहरण है।
कि इसमें एक और सम के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाता है, वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अपलोड होगा तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें, बने रहे वीडियो के साथ में लास्ट तक।